हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ITLS एकेडमी। आज हम HTML सीरीज में अपना नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। पहले हमने HTML बेसिक के बारे में समझ रखा है कि HTML बेसिक के क्या क्या पार्ट होते हैं, कैसे हम HTML प्रोग्राम्स अपना राइट करते हैं और किस टेक्स्ट एडिटर का, बेसिक टेक्स्ट एडिटर का यूज करके हम अपना प्रोग्राम बनाते हैं। आज हम उसके आगे प्रोग्राम्स कैसे बना करके कैसे ओपन करते हैं ये चीज समझेंगे, और जो और भी अदर एलिमेंट्स HTML के हैं उनके बारे में हम सीखेंगे कि किस एलिमेंट्स का क्या यूज होता है। आइए समझते हैं। HTML डॉक्यूमेंट्स में यहाँ बताया गया आपको, ऑल HTML डॉक्यूमेंट्स मस्ट स्टार्ट विथ डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशंस। मतलब जो भी आप डॉक्यूमेंट्स बनाते हो HTML में, उसमें आपको डिक्लेरेशन देना होता है, जिसमें आप HTML टाइप को डिक्लेयर करते हो। जैसे आप ओल्ड वर्जन में यूज कर रहे हो तो सिंपल आप लिख सकते हो HTML, लेकिन अगर आप लेटेस्ट वर्जन का यूज आप कर रहे हो तो वहां पे आपको डॉक टाइप HTML लिखना होता है, तो वो आप वहां पे जाकर के डिक्लेयर करते हो। The HTML document itself begin with HTML and end with HTML। HTML document में HTML जो स्टार्ट होता है वो HTML ओपन टैग से स्टार्ट होता है, और जो खत्म होता है वो HTML क्लोज टैग से खत्म होता है। ओपन टैग से आप स्टार्ट करते हो, क्लोज टैग से उसको आप खत्म करते हो। ये ओपन टैग और क्लोज टैग हमने इससे पहले वाले वीडियोज में देख रखे हैं। जो न्यू यूजर हैं वो अगर उसको देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। जो उनका जो बेसिक पार्ट है उनको आप कवर कर सकते हो। द विजुअल पार्ट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट इज बिटवीन बॉडी एंड बॉडी टैग। मतलब डॉक्यूमेंट जब आप बनाते हो, जो चीजें हमारे पेजेस पे शो होती हैं, सपोज आपने कुछ कंटेंट राइट किया या फिर आपने कोई ऑब्जेक्ट्स यूज किए, इमेजेस वगैरह आपने यूज किए, तो वो चीजें हमारी बॉडी से बॉडी टैग में रखनी होती है, तभी वो हमारे पेजेस पे शो होते हैं। और जो पार्ट होते हैं वो एज हिडन होते हैं। जैसे आपका टाइटल जो होता है वो तो टाइटल में दिखता है, लेकिन और जो पार्ट्स होते हैं वो हिडन पार्ट में आते हैं हमारे। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिखाया गया है कि आपने HTML डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाते हो। तो सबसे पहले आप डॉक टाइप HTML राइट करते हैं, फिर HTML राइट करते हैं। बॉडी टैग आप यूज करते हो अगर आपको बॉडी टैग यूज करना है, और बॉडी टैग के बाद आप यहाँ पे H1 टैग यूज किया हुआ है। इसमें H1 टैग में हेडिंग डिक्लेयर की गई है, माई फर्स्ट हेडिंग। देन उसके बाद पैराग्राफ टैग यूज हुआ है, जिसमें एक पैराग्राफ राइट कर दिया गया है, माई फर्स्ट पैराग्राफ। यहाँ पे आपका बॉडी टैग ओपन हुआ था, तो नेक्स्ट यहाँ पे बॉडी टैग आपका क्लोज हो गया। बॉडी से बॉडी के अंदर में हमारे दो हेडिंग्स हैं जो हमारे पेजेस पे डिस्प्ले होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका HTML ओपन हुआ, HTML क्लोज हो गया। डॉक टाइप को आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती, वो एक बार आपका स्टार्ट होता है फिर वो पूरे डॉक्यूमेंट में वो हमारा रहता है, उसको हमें क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन HTML हमारा यहाँ पे हमने अभी समझा था कि HTML जो स्टार्ट होता है वो HTML ओपन टैग से स्टार्ट होता है। यहाँ पे आपने ओपन टैग लगा करके स्टार्ट किया, और जो क्लोज होता है वो HTML क्लोज टैग से क्लोज हो जाता है, समाप्त होता है। तो यहाँ से आपने HTML लगा करके HTML क्लोज टैग लगा करके उसको आपने खत्म किया इस पेज को। नेक्स्ट हम आते हैं द डॉक टाइप डिक्लेरेशन। डॉक टाइप डिक्लेयर क्यों करते हैं इसके बारे में आपको बताया गया है। द डॉक टाइप डिक्लेरेशन रिप्रेजेंट द डॉक्यूमेंट टाइप। डॉक टाइप डिक्लेरेशन जो होता है वो डॉक्यूमेंट टाइप को रिप्रेजेंट करता है, बताता है। एंड हेल्प्स ब्राउजर टू डिस्प्ले वेब पेज करेक्टली। और ये हेल्प करता है ब्राउजर को कि वेब पेजेस को सही से दिखाए। इट मस्ट ओनली अपीयर वंस एट द टॉप ऑफ द पेज। टॉप ऑफ द पेज मतलब आप इसको पेज के ऊपर, सबसे ऊपर एक बार आप यहाँ पे कॉल करते हो बिफोर एनी HTML टैग्स, बिना किसी HTML टैग्स। द डॉक टाइप डिक्लेरेशन इज नॉट केस सेंसिटिव। डॉक टाइप डिक्लेरेशन केस सेंसिटिव नहीं होता है। द डॉक टाइप डिक्लेरेशन फॉर HTML5 इज, मतलब डॉक टाइप डिक्लेरेशन HTML5 के लिए यूज करते हैं अधिकतर। तो आप
लेटेस्ट वर्जन या HTML5 डिक्लेयर करने के लिए आप वहां पे डॉक टाइप लिखते हो, डॉक टाइप HTML, इस तरीके से आप टाइप करते हो। यहाँ पे बताया गया HTML हेडिंग्स के बारे में। HTML headings are defined with the H1 to H6 tags। HTML heading जो होती है वो H1 से लेकर के H6 tags तक हमारी होती है। आप H1 से लेकर के H6 टैग्स के बीच में जो आप राइट करते हो वो हमारा एक तरीके का हेडिंग्स होता है। जैसे H1 हो गया, H2 हो गए, H3 हो गए, ऐसे ही H6 तक रहता है। तो ये बाई साइज ये डिफाइन होते हैं। जैसे H1 आपका बड़ा रहेगा, H2 उससे छोटा रहेगा, H3 उससे छोटा रहेगा, ऐसे वो 6 तक जाएगा। मैक्सिमम H6 तक होते हैं। फिर यहाँ बॉडी टैग क्लोज किया गया और HTML टैग आपका क्लोज कर दिया गया। इससे पहले हम आगे बढ़े, हम अपना पहला प्रोग्राम बना करके समझ लेते हैं कि कैसे हम नोटपैड या कोई बेसिक एडिटर का यूज करके हम प्रोग्राम्स क्रिएट करते हैं। इसके लिए हमें नोटपैड ओपन करना पड़ेगा। इसको हम यहाँ से इमेज करते हैं। नोटपैड हम ओपन कर लेते हैं। नोटपैड आप Window+R प्रेस करके भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे सीधा सिंपली आप लिखेंगे नोटपैड, ये हमारा ओपन हो जाएगा। ये सबसे बेसिक टेक्स्ट एडिटर है। आप दूसरा कोड एडिटर यूज कर सकते हैं, जैसे नोटपैड प्लस प्लस हो गया, ड्रीमवीवर हो गए, बहुत सारे आते हैं जिनका यूज करके आप वहाँ पे अपना HTML कोड राइट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास आपके सिस्टम में कोई एडिटर नहीं है तो आप नोटपैड का यूज करके आप वहाँ पे कोड राइट कर सकते हो। नोटपैड हर एक प्रोग्राम में आप हर एक सिस्टम में आपको मिल जाएगा, विंडोज या लाइनेक्स जिसमें भी आप यूज करते हो। लाइनेक्स में आपका दूसरा रहता है, लेकिन विंडोज में भी यही रहता है सारे विंडोज में। तो यहाँ पे आप नोटपैड Window+R करके भी रन कमांड से ओपन कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली जा करके राइट करेंगे नोटपैड और इसको ओपन कर लेंगे। इसको हम बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे हमने समझा था HTML5 डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पे हम डॉक टाइप लिख लेते हैं, डॉक टाइप HTML। अब ये हमारा सबसे टॉप में स्टार्ट हो गया HTML डॉक्यूमेंट है। इसको हमें क्लोज की जरूरत नहीं पड़ती है, नीचे आ जाते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे अगर चाहते हो तो आप डॉक्यूमेंट का क्या टाइटल है ये आप डाल सकते हो। उसके लिए सबसे पहले हम हेड टैग ओपन करते हैं और हेड टैग को क्लोज करते हैं। हेड टैग के बारे में हम आगे अभी सीखेंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है अभी। हेड टैग के अंदर ही एक टैग होता है टाइटल। अगर आपको दिखाना है तो वहां पे टाइटल टैग आप लगा देते हैं। टाइटल में आपका जो टाइटल होगा वो आप डाल दोगे। सपोज मेरा फर्स्ट प्रोग्राम से हम लोगों का है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट प्रोग्राम के नाम से एक टाइटल बना। अब ये हमारा हेडर पार्ट डिफाइन हो गया। नेक्स्ट हमें यहाँ पे बॉडी टैग डिक्लेयर करना है, जिसमें हम अपने जो भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड पार्ट हम कवर करेंगे, जो विजुअल कराने हमें पेजेस पे। बॉडी टैग हमने ओपन किया, बॉडी टैग यहीं पे क्लोज कर दिया। बॉडी टैग के बाद हमारा कोई टैग जो रहेगा वो रहेगा HTML क्योंकि सबसे ऊपर यहाँ पे आपको HTML अलग से भी कॉल करना पड़ेगा। डॉक टाइप HTML के अलावा भी आपको HTML टैग स्टार्ट करना पड़ेगा। HTML टैग नहीं लगाए थे। HTML हमारा यहाँ पे ओपन हुआ और HTML लास्ट में आकर के हमारा क्लोज। अभी हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। इस डॉक्यूमेंट में हमें क्या दिखाना है ब्राउजर पे जब आप इसको शो करेंगे, तो उसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक H1 हेडिंग ले रहे हैं। H1 हेडिंग्स में जो हमें रखना है वो हम यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया माई फर्स्ट प्रोग्राम। नेक्स्ट यहाँ पैराग्राफ का पिंग,
पी टैग ओपन करेंगे और देखो यहाँ पे हमने h1 टैग ओपन किया, वो हमने h1 टैग यहाँ पे क्लोज भी कर दिया। ओपन टैग में हम ओपन टैग से स्टार्ट करेंगे और क्लोज टैग पे इसको एंड कर देंगे। ऐसे ही पी टैग हमने ओपन किया और ये ग्रेटर देन लेस देन मार्क के अंदर ओपन होते हैं, या क्लोज भी ग्रेटर देन लेस देन मार्क के अंदर होते हैं, बट वहाँ पे आपका एक स्लैश पार्ट ऐड हो जाता है एक्स्ट्रा। यहाँ पे हमने पी टैग ओपन किया और पी टैग को हम यहाँ पे जा करके क्लोज भी कर देते हैं। हमने यहाँ पे केवल लिख दिया फर्स्ट पैराग्राफ। माइक पैराग्राफ लिख देते हैं। माइक पैराग्राफ। अब इसको हमें सेव करना है। सेव करने के लिए आप यहाँ फाइल पे जाकर के सेव कर सकते हैं, या फिर आप कंट्रोल एस प्रेस कर देंगे तो सेव का बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एक फोल्डर हमने बना रखा है HTML प्रोग्राम्स के नाम से, यहाँ पे हम सेव कर देते हैं। फर्स्ट करके डाल देते हैं, first.html आपको यहाँ पे राइट करना होगा। अगर आपको इसको देखना है ब्राउजर को तो यहाँ HTML आपको जाकर के .html राइट करना होगा। ये एक्सटेंशन होता है HTML का, जिससे ये डिक्लेयर होता है कि ये हमारा वेब पेज बनाया गया है। अब यहाँ पे हम इसको सेव कर देते हैं। हर एक प्रोग्राम का अपना अलग अलग एक्सटेंशन होता है। अब इस प्रोग्राम को हमें ओपन करना है तो जो हमारा फोल्डर था उस फोल्डर में जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो फोल्डर है वो हमारा HTML प्रोग्राम के नाम से, इस पर डबल क्लिक करेंगे, ओपन कर लेंगे इसको। यहाँ पे फर्स्ट करके आ रहा है और पहले से भी हमने कुछ प्रोग्राम इसमें बना रखे हैं, वो भी हमारा डिस्प्ले हो रहा है। हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो हमारा जो एक प्रोग्राम बचा वो फर्स्ट बचा। अब इसको हमें ओपन करना है तो सिंपली हम यहाँ पे डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं, या इस पर राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ पे जाकर के हम अपना जिस ब्राउजर में ओपन करना चाहते हैं, डिफरेंट ब्राउजर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जिस भी ब्राउजर में आप ओपन करना चाहते हो उस ब्राउजर पे आपको सिंपली क्लिक कर देना, ये आपका प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिख कर आ रहा है माई फर्स्ट प्रोग्राम और माई पैराग्राफ। ऊपर यहाँ पे जो आपने टाइटल दिया था फर्स्ट प्रोग्राम करके वो टाइटल भी आ रहा है। सपोज यहाँ से आप टाइटल हटा देते हो, यहाँ से आपने हेड पार्ट ही पूरा आपने हटा दिया, अभी आप टाइटल नहीं दे रहे हो तब भी आपका प्रोग्राम रन होगा। ऐसा नहीं है प्रोग्राम नहीं रन होगा, लेकिन यहाँ पे आपका जो पेज का नेम होगा वो यहाँ उठ करके आ जाएगा टाइटल की जगह, और प्रोग्राम के जो पार्ट हैं वो आपको वैसे ही दिखेंगे अगर आप टाइटल हटा देते हो। तो टाइटल अगर आपको रखना है तो आप रख सकते हो, जिससे आपके पेज का टाइटल यहाँ डिक्लेयर होता रहेगा। यहाँ जैसे ही हम पेज टाइटल डालते हैं यहाँ पे ये शो होने लगता है फर्स्ट प्रोग्राम। ऐसे ही इस ब्राउजर पे बना हुआ है तो इसका पेज डिक्लेयर किया गया है, ये पेज बनाया गया है जिसमें न्यू टाइप करके एक टाइटल यहाँ पे दिया हुआ। नेक्स्ट हम आते हैं अपने पेजेस में, यहाँ पे उसके आगे नेक्स्ट क्या क्या एलिमेंट्स आप यूज करते हो उसके बारे में समझ लेते हैं हम। यहाँ पे फर्स्ट प्रोग्राम हमने बना करके देख लिया रन करके। HTML हेडिंग्स, तो हेडिंग्स के बारे में हमने इससे पहले अभी समझ लिया था कि H1 से लेकर के H6 तक की हमारी हेडिंग्स होती हैं। इन हेडिंग का अलग अलग जगहों पे अलग अलग आप यूज करते हो अकॉर्डिंग टू साइज, आपको जिस साइज में रखना होता है ये डिक्लेयर होते हैं। हेडिंग्स भी डिक्लेयर होती हैं, H1 है, H2 है, H3 है। साइज तो आप उसमें CSS का यूज करके घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो ये डिक्लेयर होता है कि हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है, हेडिंग 3 है, वो आप वहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर आप CSS या साइज नहीं यूज कर रहे हो तो आप यहाँ पे H1, H2, H3 या H4 के हिसाब से साइज के अकॉर्डिंग उसको जहाँ आपको जैसा यूज करना होगा वहाँ आप यूज कर सकते हो उसको। नेक्स्ट यहाँ आता है HTML पैराग्राफ। हमने अभी इसको समझ भी लिया था प्रोग्राम के माध्यम से, हेडिंग्स और पैराग्राफ बना करके। सेम वही प्रोग्राम यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि कैसे आप पी टैग को डिफाइन करते हो और कैसे पी टैग में आप कोई कंटेंट रखते हो। नेक्स्ट यहाँ HTML लिंक्स के बारे में बताया गया है। HTML लिंक्स आर डिफाइंड विद द ए टैग, एंड जो हमारा क्लोज होता है वो ए टैग से ही
क्लोज होता है। लिंक्स, देखो HTML में लिंक्स का बहुत बड़ा बड़ा रोल होता है। आप कोई एक से अधिक पेजेस जोड़ने के लिए HTML लिंक का यूज करते हो, या एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए, एक पेज से दूसरी वेबसाइट पे जाने के लिए, अदर वेबसाइट के पेजेस पे जाने के लिए आप लिंक्स का यूज करते हो। लिंक्स में बेसिकली ए टैग आप यूज करते हो। ए टैग के अंदर href करके आप यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज करते हो, href करके, जिसके अंदर आप अपना जो URL होता है या जो पेज का लिंक होता है वो आप यहाँ पे डालते हो। नेक्स्ट प्रोग्राम, यहाँ पे आपका HTML लिंक्स के बारे में ही बताया गया है। HTML लिंक्स आर डिफाइंड विद द ए टैग एंड क्लोज विद द ए टैग। द लिंक्स डेस्टिनेशन इज स्पेसिफाइड इन द href एट्रीब्यूट। लिंक का जो स्पेसिफिक लोकेशन होता है, डेस्टिनेशन होता है, वो आप href टैग के अंदर रखते हो। Attributes are used to provide additional information about HTML elements. Attributes क्या होते हैं? Attributes are used to provide additional information. मतलब attributes का यूज करके आप additional information HTML डॉक्यूमेंट से रिलेटेड देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको HTML images के बारे में बताया गया है। HTML images are defined with the img tag। मतलब HTML में जो आप इमेज यूज करते हो वो img टैग का यूज करके आप करते हो। द सोर्स फाइल को आप शॉर्ट में src बोलते हो। द सोर्स फाइल src ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, इसमें आप ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट भी डालते हो, जैसे ऑल टैग जिसे बोलते हैं। तो ऑल टैग का इमेज के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे जो ब्राउजर होता है या जो गूगल होता है वो इमेज को अगर पहचानता है तो ऑल टैग के माध्यम से आप के इमेज को पहचानता है। जब आप किसी वेबसाइट का SEO करते हो, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो वहां पे आपको ये चीजें ध्यान में रखनी होती है कि जो इमेजेस आप अपने वेबसाइट या वेब पेजेस में यूज कर रहे हैं तो उसमें ऑल टैग लगा हो, मतलब वो इमेज का नाम एक तरीके से डिक्लेयर हो, जिससे हमारी जो रैंकिंग होती है या बूस्टिंग होती है वो हमारा बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है अगर आप ऑल टैग यूज करते हो। नहीं तो वो एरर भी शो करता रहता है कि आपने ये इमेजेस में ऑल टैग नहीं यूज किए हुए हैं। तो आपको ऑल टैग वहां पे यूज करना मैंडेटरी होता है। वैसे भी अगर आप लगा रहे हो या बना रहे हो पेजेस तो ऑल टैग आप वहां पे यूज क्या करिए, जिससे आपके इमेज का एक नेम डिफाइन हो जाता है। इसी में जिससे हमने SRC समझ लिया, अल्टरनेटिव टेक्स्ट समझ लिया, इसी में आप विड्थ एंड हाइट यूज करते हैं, जिससे आपकी इमेज की क्या विड्थ रहेगी और क्या हाइट रहेगी। यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिखाया गया है, जैसे img टैग हो गया, इसमें SRC में इन्होंने एक इमेज यूज किया w3school.jpg के नाम से। ऑल टैग इन्होंने यहाँ पे यूज किया कि w3school.com, मतलब w3school.com का इमेज है ये। विड्थ इतनी रहेगी और हाइट इतना रहेगा। ये यहाँ पे एग्जांपल में शो किया गया है आपको। हाउ टू व्यू HTML सोर्स, मतलब HTML का सोर्स आप कैसे देखते हो उसके बारे में बताया गया है कि आप जो कोडिंग करते हो उन कोड को अगर आपको ब्राउजर पे देखना है तो कैसे देखोगे। तो हैव यू नेवर सीन अ वेब पेज एंड वंडर्ड हाउ डिड दे डू दैट। मतलब आप पेजेस पे देखते हो कि क्या जो चीजें हमारी लिखी हुई हैं वो कैसे वर्क करती हैं, कैसे आपको वेब पेजेस पे दिखती है। तो उसके लिए आप यहाँ पे HTML सोर्स कोड देख सकते हो। HTML सोर्स कोड जब आप कोड यूज करते हो, जब कोड बनाते हो, तभी वो वहां पे जाकर के वेब पेजेस पे हमारे शो होते हैं। राइट क्लिक इन HTML पेज एंड सेलेक्ट व्यू पेज सोर्स, मतलब आप वहां पे राइट क्लिक करोगे अपने वेब पेज पे जाकर के और व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करोगे क्रोम या किसी भी ब्राउजर में। और व्यू सोर्स मतलब इन क्रोम व्यू पेज सोर्स है, अदर ब्राउजर में या जो भी ब्राउजर होंगे ब्राउजर के हिसाब से वहां पे लिखा होता है, व्यू सोर्स भी लिखा होता है या अदर टेक्स्ट भी हो सकते हैं। बेसिकली ये लिखे होते हैं व्यू पेज सोर्स या फिर व्यू सोर्स करके। और सिमिलर इन अदर ब्राउजर्स, मतलब ऐसे ही हमारे अदर ब्राउजर्स में भी होते हैं। दिस विल ओपन अ विंडो कॉन्टेनिंग द HTML सोर्स कोड ऑफ द पेजेस। जब आप उस पर क्लिक करते हो तो एक विंडो आपका ओपन होगा, जो सोर्स कोड वहां पे जो आपने यूज किया वो पूरा दिख जाएगा। इंस्पेक्ट एन HTML एलिमेंट्स, हमने सोर्स कोड के बारे में समझ लिया कि सोर्स कोड कैसे देखते हैं। इसका शॉर्टकट भी होता है सोर्स कोड देखने का, Ctrl+U करके आप सोर्स कोड देख सकते हो।
पेज का उस मतलब वेब पेजेस का। अब आता है नेक्स्ट यहाँ इंस्पेक्ट एंड एचटीएमएल एलिमेंट्स। तो अगर आपको इंस्पेक्ट करना है एचटीएमएल एलिमेंट्स को तो राइट क्लिक ऑन एलिमेंट या ब्लैंक एरिया, आप ब्लैंक एरिया पे राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट को चूज करेंगे टू सी व्हाट एलिमेंट आर मेड अप ऑफ, मतलब आपने क्या एलिमेंट्स बनाया है। यू विल सी बोथ एचटीएमएल एंड सीएसएस फाइल, वहां पे आप एचटीएमएल और सीएसएस दोनों पार्ट आपको दिखेगा। यू कैन आल्सो एडिट द एचटीएमएल और सीएसएस ऑन द फ्लाई इन द एलिमेंट्स, मतलब आप वहां पे अपने HTML या CSS को एडिट कर सकते हो फ्लाई इन द एलिमेंट्स। वहाँ पे आप जो एडिट करके चेक करोगे वो वहाँ पे आपको शो होता रहेगा। स्टाइल्स पैनल भी आप वहाँ पे यूज कर सकते हो, स्टाइल पैनल में भी आप एडिटिंग करके उसको अपने पेजेस को देख सकते हो। HTML एलिमेंट्स के बारे में यहाँ पे आपको एक बार फिर से डिक्लेयर कर दिया गया, एंड HTML एलिमेंट्स इन डिफाइंड बाय अ स्टार टैग, मतलब कोई भी एलिमेंट्स जो होता है HTML का वो स्टार टैग से ओपन होता है। सम कंटेंट, उसमें कुछ कंटेंट आप रखते हो, इन टैग के थ्रू उसको क्लोज करते हो। HTML एलिमेंट्स, द HTML एलिमेंट्स इज एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार टैग टू द इन टैग, मतलब आप HTML एलिमेंट्स स्टार टैग से इन टैग तक आप HTML एलिमेंट्स में यूज करते हैं जो भी चीजें आपको लिखनी होती है। यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिखाया गया टैग नेम, आपका टैग नेम कुछ भी हो सकता है, जैसे H1, H2, बॉडी, HTML, कोई भी टैग नेम हो सकता है जिनका आप यूज करना चाहते हो वो आप राइट करोगे। और टैग नेम यहाँ पे आपको क्लोज करके दिखाया गया है, ऐसे ही आप इसको क्लोज करोगे। इनके बीच में जो कंटेंट रखना होगा वो आप रखोगे। इससे पहले हमने प्रोग्राम में देख रखा है कि H1 स्टार्ट किया तो H1 के बीच में जो कंटेंट रखना था वो हमने वहाँ पे रखा। पैराग्राफ हमने स्टार्ट किया तो पैराग्राफ के बीच में जो हमें रखना था वो हमने वहाँ पे। एग्जाम्पल ऑफ HTML एलिमेंट्स, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिखा दिया गया है दोनों का, H1 टैग और पैराग्राफ टैग, दोनों यहाँ ओपन हुए, दोनों यहाँ पे क्लोज हुए। इनके बीच में जो कंटेंट्स आपको रखना था वो आपने यहाँ पे राइट कर दिया है। यहाँ कुछ बेसिक टैग के बारे में ही बताया गया है, जैसे H1 हो गया, स्टार्ट हुआ, एलिमेंट्स आपने डाला, उसमें एलिमेंट कंटेंट डाले और H1 को क्लोज कर दिया। ऐसे ही कुछ टैग होते हैं जिनमें आपको उनको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है, जैसे BR हो गए, HR हो गए, ये सारे टैग होते हैं। तो इनका यूज करके आप वहाँ पे जो इनका बेसिक वर्क होता है वो आप वहाँ पे करते हो। जैसे VR का होता है लाइन चेंज करने के लिए, जैसे आप H1 में ही लिख रहे हो लेकिन माई फर्स्ट हेडिंग के नीचे कुछ लिखना चाहते हो तो वहाँ पे आप H1 क्लोज करने से पहले VR टैग आप राइट करो, तो उसके नीचे जो आपको लिखना होगा आप लिख सकते हो। अगर सेम हेडिंग में लिखना है तो आपको बार बार ये टैग ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल टैग में अगर आप यूज कर रहे हो उसको। ये चीज हमने समझ ली है। नोट, यहाँ पे नोट दिया गया, सम HTML एलिमेंट्स हैव नो कंटेंट, कुछ HTML एलिमेंट्स के पास कोई कंटेंट नहीं होता, जैसे VR एलिमेंट हो गए, दीज एलिमेंट और कॉल्ड एम्प्टी एलिमेंट्स, जैसे जिनके पास कोई कंटेंट नहीं होता है वो हमारे एम्प्टी एलिमेंट्स कहलाते हैं। एम्प्टी एलिमेंट्स डोंट हैव एन इंड टैग, मतलब एम्प्टी एलिमेंट्स में इंड टैग का भी यूज नहीं होता है, इनके पास इंड टैग नहीं होते हैं, केवल आपको ओपन टैग में उनको एम्प्टी एलिमेंट को डिक्लेयर करना होता है। नेक्स्ट यहाँ बताया गया है नेस्टेड HTML एलिमेंट्स। HTML एलिमेंट्स कैन बी नेस्टेड, HTML एलिमेंट हमारे नेस्टेड हो सकते हैं। दिस मीन्स दैट एलिमेंट्स कैन कंटेन अदर एलिमेंट्स, मतलब एक एलिमेंट्स हमारा एक से अधिक एलिमेंट्स को इंक्लूड करता है या उनको बनाता है। जैसे ऑल द HTML डॉक्यूमेंट्स कंसिस्ट ऑफ नेस्टेड HTML एलिमेंट्स, मतलब जितने भी HTML डॉक्यूमेंट होते हैं वो HTML एलिमेंट्स नेस्टेड HTML एलिमेंट्स से बने होते हैं। द फॉलोइंग एग्जांपल कंटेंट्स फॉर HTML एलिमेंट्स आप स्टार्ट करते हो और HTML एलिमेंट्स आप क्लोज करते हो। उन्हीं के अंदर हमारे बॉडी, H1 एंड P जितने भी टैग्स होते हैं, जितने भी आपने टैग्स यूज किए वो HTML के अंदर ही रहेंगे, इसलिए ये जो HTML टैग है ये हमारा एक तरीके से नेस्टेड HTML एलिमेंट्स। एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया गया है आपको यहाँ पे। HTML क्या होता है, द HTML एलिमेंट इज टू रूट एलिमेंट, मतलब HTML जो होता है वो हमारा रूट एलिमेंट होता है। इट डिफाइन द होल HTML डॉक्यूमेंट, और ये पूरे HTML डॉक्यूमेंट को डिफाइन करता है। इट हैज स्टार्ट टैग, मतलब आप यहाँ पे स्टार्ट टैग का यूज करके इसको स्टार्ट करते हैं, और ये हमारा
समाप्त होता है, एंड होता है, वो HTML क्लोज टैग से होता है। नेक्स्ट यहाँ पे HTML हो गया बॉडी H1P और यहाँ पे नेक्स्ट बॉडी आपका क्लोज हुआ, HTML क्लोज होगा। द बॉडी एलिमेंट डिफाइन द डॉक्यूमेंट्स बॉडी। बॉडी एलिमेंट्स हमारा डॉक्यूमेंट बॉडी डिफाइन करता है। It has start with body tag and close with the body tag. Then inside the body elements are two other elements. Body elements के अंदर यहाँ पे दो other elements भी यूज किए गए, H1 and P tag, जिनका यूज करके आप वहाँ पे शो करते हो। नेक्स्ट यहाँ बताया गया नेवर स्किप द इन टैग, मतलब इन टैग आप स्किप ना करो। जब भी आप ओपन टैग यूज करें तो वहाँ पे आप इन टैग का भी यूज करें। Some HTML elements display correctly even if you forget the int tag, मतलब कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो आपको करेक्टली शो करेंगे। जैसे यहाँ पी आपने यूज किया, पी अगर क्लोज नहीं किया तब भी वो दिखेगा, लेकिन आपको क्लोज टैग का यूज करना है। एम्प्टी एलिमेंट्स, HTML एलिमेंट्स विथ नो कंटेंट आर कॉल्ड एम्प्टी एलिमेंट्स, मतलब जिन एलिमेंट्स में कोई कंटेंट नहीं होते हैं उन्हें एम्प्टी एलिमेंट्स बोलते हैं। द वीआर टैग डिफाइंस लाइन ब्रेक, जो वीआर टैग होता है वो लाइन ब्रेक करता है, हमने समझ रखा है इसको। एंड इज एन एम्प्टी एलिमेंट, और ये एक तरीके का एम्प्टी एलिमेंट्स होता है विदाउट क्लोजिंग टैग, उसमें क्लोज आप नहीं करते हो। यहाँ एग्जांपल के थ्रू भी दिखाया गया है, दिस इज आ, पी टैग में दिस इज आ लिखा गया, फिर एक वीआर टैग लिखा गया पैराग्राफ विथ लाइन ब्रेक, पैराग्राफ विथ लाइन ब्रेक, यहाँ से क्या होगा आपका पैराग्राफ, वहां से लाइन ब्रेक हो जाएगा। पी टैग यहाँ पे क्लोज किया गया है आपका। नेक्स्ट HTML नॉट केस सेंसिटिव, मतलब HTML हमारा केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं होती, जैसे हमारा PHP हो गया, .NET हो गया, या जो अदर लैंग्वेजेस होती हैं वो एक तरीके से केस सेंसिटिव होती हैं। उसमें आप ए कैपिटल में लिखते हो तो उसका मतलब अलग होता है, ए स्मॉल में लिखते हो तो उसका मतलब अलग होता है। बट HTML में ऐसा नहीं है, आप जो आप स्मॉल में लिखोगे वो भी वही माना जाएगा, जो कैपिटल में लिखोगे वो भी वही माना जाएगा। तो ये हमारे केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं हो, जैसे यहाँ दिखाया गया पी कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो। The HTML standard does not require लोअर केस टैग, मतलब लोअर केस टैग नहीं रिक्वायर होता है, जरूरत नहीं होता है तो लोअर टैग से यूज करो। बट W3C रिकमेंड्स लोअर केस इन HTML। HTML रिक्वायर नहीं होता, लेकिन W3C ने रिकमेंड किया है कि आप HTML लोअर केस में ही यूज करें। एंड डिमांड्स लोअर केस फॉर स्ट्रिक्टर डॉक्यूमेंट टाइप लाइक XHTML, और ये जैसे हम एक HTML होता है, एक XHTML होता है, तो XHTML में आपका लोअर केस ही ज़्यादातर यूज होता है। तो वहाँ पे अगर आप यहाँ HTML में लिखोगे तो उसमें भी आपको आसानी रहती है, सेम होते हैं, बस थोड़ा सा पैटर्न आपका चेंज होता है कोडिंग का। HTML टैग रेफरेंसेस बताए गए हैं। W3 schools tag references contains additional information about these tags, their attributes, HTML body H1 to H6। यहाँ पे बताया गया है कि इसका क्या यूज होता है। डिफाइन द रूट ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट का रूट यहाँ डिफाइन करने के लिए HTML टैग यूज करोगे आप HTML डॉक्यूमेंट में। डिफाइन द डॉक्यूमेंट्स बॉडी, बॉडी डिफाइन करने के लिए आप बॉडी टैग का यूज करेंगे। और डिफाइन द HTML हेडिंग्स, हेडिंग डिफाइन करने के लिए आप H1 से H6 तक के हेडिंग्स टैग को यूज करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया है तो आप इसको लाइक्स करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करने से, बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि आपको जो भी वीडियोज हमारे थ्रू अपलोड की जाएंगी उनका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। नेक्स्ट यहाँ आपको अगर आपको कोई दिक्कत है, आपको हेल्पलाइन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7080833450, इस पे आप हेल्पलाइन के थ्रू हेल्प ले सकते हैं। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स।